राइट? कोई बताएगा कैसे बताते हैं हैबिट्स के बारे में? विल समबडी टेल मी, रिमाइंड मी, हाउ डू यू टेल अबाउट हैबिट्स इन प्रेजेंट टेंस? लाइक प्रेजेंट में एक हैबिट है हमारी, मान लीजिए कि 4:30 पर उठने की। सुबह तो सब उठते हैं, लेकिन कुछ लोग 4:30 इन द मॉर्निंग उठते हैं, अर्ली मॉर्निंग उठते हैं, या कुछ लोग बहुत जल्दी सो जाते हैं। जैसे आजकल मैं बहुत जल्दी सो जाता हूँ, 10-10:30 होते होते मैं सो जाता हूँ, 5:36 होते होते मैं उठ जाता हूँ। तो ये मेरी प्रेजेंट हैबिट है। तो मैं क्या बोलूँगा? एवरी डे आई वेक अप एट 5:30 इन द मॉर्निंग, और एवरी डे आई स्लीप एट 10:30 एट नाइट, राइट? ठीक है, तो ये मेरी प्रेजेंट हैबिट है। लेकिन अगर मान लीजिए पास्ट में, बहुत पहले मैं कभी सोया करता था बहुत जल्दी और जागा करता था बहुत जल्दी, तो मैं जो यूज़ करूँगा वो मैं बताऊँगा। आई यूज्ड, USED, यूज्ड टू, used, TO2, I used to wake up late in the morning. I used to wake up, I used to sleep late at night. I used to wake up late in the morning. I used to eat non-vegetarian food. I used to take a walk, right? I take a walk. I used to take a walk. This means अब मैं वॉक नहीं करता हूँ, अब मैं वॉक नहीं करता हूँ, अब मैं जल्दी नहीं जागता हूँ, अब मैं जल्दी नहीं सोता हूँ। अब मैं जल्दी नहीं सोता हूँ का मतलब हम कैसे बताएंगे? आजकल मेरी ये हैबिट नहीं है, पास्ट में कभी हैबिट हुआ करती थी कि मैं जल्दी सोता था। आई यूज टू स्लीप अर्ली एट नाइट। आई यूज टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। इसका मतलब मैं पहले कभी जो है ना जल्दी सोया करता था, जल्दी जागा करता था, राइट? अब मैं ऐसा नहीं करता हूँ। क्यों? मेरे पास टाइम ही नहीं होता जल्दी सोने का और जल्दी जागने का। गॉट इट नाउ? ठीक है, ये हैबिट को बताने का तरीका है। ओके, अभी मैं आपको बताने वाला हूँ एक बना दिया, लाइक रन, वॉक, ईट, स्लीप, राइट, स्पीक, रीड, थिंक, डांस, सिंग, प्ले, स्विम, जंप, लाफ, क्राई, कुक, क्लीन, ड्राइव, राइट। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे के सारे नहीं भी पढ़ सकता हूँ। फिर उसके बाद एक स्टोरी डेवलप किया। अगर आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है, मैं शेयर स्क्रीन तो कर ही सकता हूँ। वेट, मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, तो आपको भी अभी भी दिखना शुरू हो जाएगा। ये तो मैं भूल ही गया था कि स्क्रीन शेयरिंग इज पॉसिबल। राइट, so I hope it is clear now and you are able to see this, right? So एक क्वेश्चन मैंने खुद को डाला कि कैन यू क्रिएट ए स्टोरी विथ अबव वर्ब्स विथ कैरेक्टर्स आकांक्षा, अरमान, पल्लवी, ऐसे मतलब मैंने नेम रख दिए जो जो नेम मेरे सामने आते चले गए। ठीक है, स्नेहा, राज, रोहित, पुलकित, हर्षित, क्रेश, नारायण, जो भी आया। ठीक है, और ये देखिए मैंने वर्ब्स का कलेक्शन किया हुआ, यहीं से मैंने अभी आपको वर्ब दिए थे, राइट? ओके, सो ये है। अब इसमें क्या है ना, अरमान एंड आकांक्षा सैट ऑन द रूफ टॉप। अभी ये सैट ऑन द रूफ टॉप क्या है? ये पास्ट का अफर्मेटिव सेंटेंस है। सैट ऑन द रूफ टॉप टेरेस ऑफ देयर अपार्टमेंट बिल्डिंग enjoying the cool evening breeze. As they sipped their chai, they began discussing. Began का मतलब क्या है यहाँ पर? ये past का affirmative हो गया, begin का second form हो गया began. Discussing their daily habits and routines. So, I usually wake up at 6 a.m. and go for a run before work, Arman said. Wow, that's impressive. I usually just hit snooze and end up rushing to get ready, Akanksha replied with a laugh. Right? The conversation soon turned to the other friends they had invited over. Pallavi joined in, hesitantly admitting that she had a bad habit of biting her nails. Right? Pallavi ma'am, बुरा मत मानिएगा. Okay? ठीक है, मुझे किसी का नाम डालना था तो मैंने डाल दिया, राइट? हेजिटेंटली एडमिटिंग दैट शी हैड अ बैड हैबिट ऑफ बाइटिंग हर नेल्स.
Don't worry, Pallavi, we all have our bad habits, Rohit said with reassuring smile. हमें जब कोई अपनी बैड हैबिट्स के बारे में बताए तो हमें उसको रीश्योर करना चाहिए कि कोई बात नहीं, सबकी होती हैं बैड हैबिट्स. यही मैं बताना चाह रहा हूँ. राज एंड पुलकित, who were both aspiring writers, began creating a short story on the spot, incorporating everyone's habits and quirks. क्विर्क्स की आप किर्क पढ़ते हैं, इसको क्विर्क नहीं पढ़ते, किर्क पढ़ते हैं, किर्क्स, राइट. Harshit, the most honest and straightforward of the group, told the facts as they were, but always with love and care. Krish and Narayan chimed in, sharing stories of their past habits and how they had managed to change them for the better. Sneha talked about her future plans to travel the world and explore new cultures, while Raj shared his goal of starting his own business. As the night wore on, Bhavna, who had been quiet up until then, spoke up. All of this talk about the habits has got me thinking, how do we change our bad habits so that we can create a better future for ourselves? The group fell into a thoughtful silence, each contemplating. Contemplating का मतलब होता है carefully सोचना, deep thinking देना. Each contemplating Bhavana's question. They all knew that changing habits was easier said than done, but they were determined to support each other in their journeys towards self improvement. As they said their goodbyes and headed home, they all left with a newfound sense of purpose and determination. अभी इसके अंदर क्या है ना कि हम एक स्टोरी बता रहे हैं, लेकिन इस स्टोरी के बताने में खास बात क्या है कि ये जो है ना एक्सप्लेनेशन मोड में है. इसके अंदर कन्वर्सेशन बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आती है. कन्वर्सेशन एक दो जगह पे दे के हमने एक्सप्लेन करना शुरू कर दिया कि किसके दिमाग में क्या चल रहा है, कौन क्या कर रहा है, और हमने एक कैरेक्टर बिल्डअप कर लिया. लेकिन अगर हम इसी स्टोरी को, मैं यहीं पे यहाँ पे लिख के भी दिया आपको कि रिक्रिएट दिस सेम स्टोरी विथ स्टेटमेंट्स ऑफ प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर हैबिट्स इन द फॉर्म ऑफ सेंटेंसेज एंड क्वेश्चन आंसर्स सो दैट मोर कन्वर्सेशन कुड बी रिफ्लेक्टेड. ना यहाँ देखिए, एकदम आपको डिफरेंट स्टोरी अभी यहाँ पर मिलने वाली है, राइट. तो Arman and Akanksha sat on the rooftop terrace of their apartment building, enjoying the cool evening breeze. Akanksha began the conversation. Arman, what is your morning routine like? Arman replied, I usually wake up at 6 a.m. and go for a run before work. Pallavi joined in. That's amazing, Arman. I wish I could be that disciplined. What about you, Akanksha? What is your morning routine? Akanksha replied with a laugh. Honestly, I'm not a morning person. I usually hit snooze a few times and then rush to get ready for work. Rohit asked, what about your evening routine, Akanksha? What about your evening routine, Akanksha? Akanksha replied, I like to wind down by reading a book or watching a movie. Wind down मतलब सोने से पहले जो हम अपने आप को स्ट्रेस वगैरह दूर करने के लिए कुछ करते हैं एक्टिविटी, उसको वाइंड अप या वाइंड डाउन कहते हैं, राइट. तो वाइंड डाउन बाय रीडिंग अ बुक और वॉचिंग अ मूवी. Raj and Pulkit, who were both aspiring writers, began creating a short story on the spot. Right, फिर यहाँ पे बहुत ज़्यादा कुछ नहीं था. Harshit chimed in. I think it's important to develop good habits for a healthy lifestyle. What are some habits you all have developed recently? Chris answered, I have started practicing yoga every morning. Narayan said, I have made it a habit to meditate before bed every night. Sneha added, I have started cooking healthy meals at home instead of ordering takeout. Right? Raj said, I have started waking up earlier to work on my business plan. As the conversation turned to past habits, Pallavi hesitantly spoke up. I used to have a bad habit of biting my nails. Right? And then what did Raj say? Raj replied, don't worry, Pallavi, we all have our bad habits. The conversation soon turned to future habits. Sneha said, I plan to travel in the world and experiencing new cultures. Raj added, Chanchal ma'am, can you please? Okay, thank you. Raj added, I plan on starting my own business. Bhavna, who had been quiet up until then, spoke up. All of this talk about habits has got me thinking, how do we change our bad habits so that we can create a better future for ourselves? Right? The group fell into a thoughtful silence, each contemplating Bhavna's question. Chris asked, has anyone successfully changed a bad habit before? So Narayan replied, I used to smoke, but I quit cold turkey and haven't looked back since. ये कोल्ड टर्की आपको समझ में नहीं आया होगा. कोल्ड टर्की का मतलब होता है अचानक से किसी चीज़ को छोड़ देना,
राइट इसके अंदर बहुत परेशानी आती है, फिर भी आप डिटरमाइंड रहते हो, चाहे जितनी भी परेशानी आए मैं उसे नहीं करूँगा, कोल्ड टर्की, राइट। ठीक है भावना मैम, याद है आपको कोल्ड टर्की के बारे में हमने बात किया था कभी, राइट। सो एज दे सेड देयर गुड बाइज एंड headed home, they all left with a newfound sense of purpose and determination to improve their habits and create a better future. तो मैं अभी आपको ये दो स्टोरी एक ही वर्ड से एक ही थीम पर दो स्टोरी आपको बताया, ठीक है। आप चाहें तो मैं एक बार आपको ये सारे वर्ब्स दिखा सकता हूँ और इन्हीं कैरेक्टर्स के साथ या अपनी चॉइस के कैरेक्टर्स के साथ आप स्टोरी राइटअप कर सकते हैं। आप अगर वर्ब देखना चाहें, हालांकि ये मिल जाएगा आपको, अभी तो करना नहीं है, तो यही करते हैं, मैं आपको सेंड कर दूंगा, राइट। तब तक हम कुछ और एक्टिविटी करते हैं, ओके। ऑलराइट, सो लेट्स टॉक अबाउट आवर हैबिट्स। लेट्स टॉक अबाउट आवर हैबिट्स, जैसा हमने अभी देखा, राइट। सो हु वांट टू स्टार्ट दिस कन्वर्सेशन विथ मी नाउ? कौन चाहता है कि मैं कन्वर्सेशन स्टार्ट करूं अभी यहाँ पर?